जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम और एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रेबर के इस जबरदस्त सेगमेंट में रेडियो फॉर रिलीफ सैलाब मुतासरीन के लिए तरतीब दिया गया ये खास सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है FM 100 के नेटवर्क के थ्रू। आज के जो हमारे इस टाइम अब जो मेहमान हमारे साथ जो टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनका तारुफ कराए देते हैं। नूर मोहम्मद बाजीर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CSSP हैदराबाद, इसके अलावा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर NHN यानी कि नेशनल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क के मेंबर हैं। सबसे पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं जानना चाहूंगा कि जो आपकी जो तंजीम है उसके हवाले से थोड़ा हमारे सामीन को आप आगाह करें। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारा इदारा है सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको हम CSSP कहते हैं। ये एक नेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। हम 15 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और हमने 4 प्रोविंस में काम किया है, लेकिन इस वक्त हम सिंध के 6 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और उसमें भी पुखास है, उमरकोट है, सांगड़ है, खैरपुर, सखर, हैदराबाद। तो हमारा जो बुनियादी काम है वो यूथ जो नौजवान हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए और खवातीन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करें। हमने कोविड-19 के हवाले से या हमने स्टार्ट किया था 2010 में, जब ये सुपर फ्लड था, हम जिसको कहते हैं सैलाब, उसमें हमने इस यूथ की बड़ी पार्टिसिपेशन की थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे यूथ की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और तकरीबन हम जो है वो 64% से ज्यादा हमारे पाकिस्तान में नौजवान है और इनका बड़ा अहम रोल होता है। जब भी कोई इस किस्म के क्राइसिस आते हैं, सैलाब आते हैं, तो इनका बड़ा रोल होता है। ये लोकल होते हैं, अपने गाँव में होते हैं, अपने शहरों में होते हैं, तो ये बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अगर वो यूथ ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके ग्रुप्स बने हुए, तो वो और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बेशक। हमने पाकिस्तान में कोई 10,000 यूथ को ट्रेंड किया है अपने पिछले 15 साल में और 40 डिस्ट्रिक्ट्स में यूथ के ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं। तो अभी जो सैलाब आया है इसमें इन्होंने जो एक जबरदस्त तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है यूथ ने, और रेस्क्यू से लेकर फर्स्ट दिन से लेकर आज तक वो सरगर्म हैं। उन्होंने लोगों को अपने घरों से निकालने से बाद और लोगों को खाना पहुंचाना, उनको सही जगह पे बिठाना और जो इदारों के साथ राब्ते वगैरह करवाना, अभी तक वो यूथ जो है वो उसमें शामिल है। आप ये समझ लें कि जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां यूथ पहुंचता है। जी, माशाअल्लाह। और बाकी सारे इदारे जो है वो उन 5 दिन लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं, जब तक वो अपनी प्रिपरेशन करें। ये तो वही मौजूद है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अप्रोच है कि हम नौजवानों को मौका दें, इनको ऑर्गेनाइज करें और इनको हम ये करें, क्योंकि ये एक देखें सिंध में जो सैलाब आया है 784% ज्यादा बारिशें हुई हैं, हाईएस्ट है। तो इसकी जो सीवियरिटी है ग्राउंड पे वो बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि सिंध की जो जमीन है उसमें इतनी पानी के फ्लो के चांसेस बहुत कम होते हैं। जहां पानी हो जाता है खड़ा हो जाता है। नीचे जो उनके जो नेचुरल फ्लोज हैं वो बंद किए हुए हैं, कब्जा माफिया ने उनको बंद किया हुआ है। अभी जो नेचुरल फ्लोज थे ना होने की वजह से पानी जो जहां है वहां मौजूद है। अभी पानी का अगर उनको रास्ता मिले तो पानी आगे जाए ना, रास्ता मिल नहीं रहा है। इसकी वजह से इस वक्त सबसे बड़ा इश्यू जो है वो डी वाटरिंग का हो रहा है। कट पॉलिटिकल लग रहे हैं, कट नहीं लग रहे हैं। वो आगे लोग जो है वो शोर मचाते हैं कि यहाँ से कट लगना चाहिए, यहाँ से नहीं लगना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ा इश्यू है। लोग अभी तक हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं। बिल्कुल। जैसे दादू है, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, हमारे नॉर्दर्न सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और साउदर्न में हमारे इस वक्त जुडो की एरिया देखें आप, बदीन की साइड की एरिया देखें, वहां पे पानी आके खड़ा हो गया है, आगे उनका रास्ता नहीं है, कहाँ जाए। तो अभी तक 3 दिन से वहाँ लोगों का जो इज्तिमा मौजूद है और लोग जो है वो आमने सामने खड़े हैं। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इस सूरत हाल में इनकी रेस्टोरेशन, इनकी जो रिकवरी है वो बहुत मुश्किल मसला हो गया है गवर्नमेंट के लिए। जी। और इन लोगों की जो डैमेजेस हुए ना घर,
जी जी, वो बहुत ज्यादा हुए हैं जी। और उनकी अभी तक हमारे पास डेटा भी जो है वो सही नमूने से नहीं आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे इदारे ने CSSP ने हमने 200 यूथ को टैबलेट्स दिए थे, डिजिटल हमने सर्वे किया, रैपिड नीड असेसमेंट की है, ठीक है। और हमारे पास 5000 फैमिलीज की जो है वो डेटा मौजूद है। आज हम 3 बजे उसकी लॉन्च कर रहे हैं रिपोर्ट की। तो 5000 फैमिली के बुनियाद पे हम बता सकते हैं कि कितनी सीवियरिटी है, कितने लोगों के मसाइल हैं, घर कितने डैमेज हो गए हैं, लोगों के जो नुकसान कितने हुए हैं, लाइव स्टॉक का नुकसान कितना हुआ है, बीमारियां कौन कौन सी फैल रही हैं, लोगों के खाने का फूड क्राइसिस बन गया है। पता है सिंध में इस वक्त एक जो सब्जी है वो भी 400-500 रुपए केजी से कम नहीं मिल रही है, क्योंकि वो जो सब्जी वाले थे, जो जमीनें थी, वो सारी तबाह हो गई। अब अगले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद तो यहाँ फूड क्राइसिस जन्म लेगा और लोगों को खाने पीने की अशिया नहीं होगी। ठीक है नूर मोहम्मद साहब, मैं सॉरी आपकी बात जो है थोड़ा सा मुझे सर ये है कि आपकी माशाल्लाह जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, और ये जो आपने बात की, गुफ्तगू की, ये बहुत ही खास है। और अगर हमारे पाकिस्तानी इस हवाले से इसकी जो आपके लिए जो बुनियादी जो है हकीकत है उसको समझ लें तो बहुत ही अच्छा होगा। सर जाने से पहले आप अपनी कोई जुबान में कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहें हमारे तमाम सुनने वालों को? क्योंकि मेरी जुबान सिंधी है तो मैं सिंधी में बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सिंध जे सभिनी माण्हुनि खे इहा गुज़ारिश आहे, क्लाइमेट चेंज जो इम्पैक्ट जेको आहे उहो ईंदड़ 5-10 साल बि तमामु घणो रहंदो, इहा प्रिडिक्शन आहे। उन करे पंहिंजो पाण खे रेज़िलियंट ठाहियो, पंहिंजो ऑर्गेनाइज़ थियो ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे बचाइण जे लाइ अॻिते अचो। माण्हू तव्हांजी मदद जा तलबगार आहिनि। तव्हां जेतिरो माण्हुनि खे सपोर्ट कंदो ओतिरो माण्हुनि पंहिंजे ॾुख तकलीफ़नि मां जेके आहिनि सो निकिरी सघंदा। तंहिंजे करे ही मौक़ो आहे, मौक़े मां फ़ाइदो वठो ऐं माण्हुनि खे सपोर्ट करियो। माण्हू हिन वक़्तु बि तव्हांजी मदद जा तलबगार आहिनि। तव्हां उते पहुचो, माण्हुनि जा ॾुख वंडो, माण्हुनि खे जेके ज़रूरतूं आहिनि उहे तव्हां पूरियूं करियो। ॾुखे वक़्त में असांजो मज़हब इस्लाम बि इहो ई थो चवे त माण्हुनि खे तकलीफ़ जे वक़्त में माण्हुनि जा भर जला थियो, त अचो त इन्हनि माण्हुनि जी पाण मदद करियूं ऐं ईंदड़ जेके मुश्किलातूं 4-5 सालनि में अचण वारियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ पंहिंजो पाण खे प्रिपेयर रखूं, पंहिंजो पाण खे तैयार करियूं, जीअं असीं जेको सो इन्हनि आफ़तनि जो मुंहुं ॾेई सघूं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जी नूर मोहम्मद बाजेर साहब मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CSSP हैदराबाद। इसके अलावा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर NHN यानी कि नेशनल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क, उन्होंने जनाब हमें ज्वाइन किया। आप लोग सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान पर रैबर रेडियो फॉर रिलीफ सैलाब मुतासरीन के लिए। ये जो कॉल्स हैं स्पेशली आप लोगों के लिए जनाब हम लोग लेकर आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आप लोगों के लिए जनाब हम लोग